देखिए इंग्लिश बोलना है ना, तो इंग्लिश बोलना है तो पहले छोटे से शुरू करो। पहले शब्द सीखो, ठीक है। पहले इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखो हिंदी में, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखो। जब तक छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना नहीं शुरू करोगे तब तक बड़ा नहीं आएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए लिखा है छोटे छोटे वाक्यों से बोलना शुरू करें। छोटे छोटे वाक्यों से इंग्लिश बोलना शुरू करें। 100% गारंटी के साथ मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको इंग्लिश सिखाकर रहूँगी। बस मेरे साथ एक एक सेंटेंसेस को आप रिपीट करते चलिए, जल्दी ही आप लोग इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गेट डाउन। क्या लिखा है भाई? गेट डाउन लिखा है। तो GET को गेट पढ़े, DOWN को डाउन पढ़ते हैं तो हो जाता है भाई गेट डाउन। क्या हो जाता है? गेट डाउन। देखिए प्रोनाउंशिएट भी करना सीखिए। तो गेट डाउन का हिंदी मतलब होता है नीचे उतरो। क्या होता है? नीचे उतरो। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमें किसी से कहना है, हमें किसी से बोलना है क्लाइंब अप, तो क्लाइंब कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ते हैं CLIMB, तो हो जाता है क्लाइंब। क्लाइंब UP को अप पढ़ते तो हो जाता है क्लाइंब अप। क्लाइंब अप का हिंदी होता है ऊपर चढ़ो। क्या होता है भाई? ऊपर चढ़ो। क्लाइंब अप को पढ़ते हैं हम ऊपर चढ़ो। TURN को टर्न पढ़े, LEFT को लेफ्ट पढ़े तो हो जाता है टर्न लेफ्ट। अब टर्न लेफ्ट का तो हम प्रोनाउंशिएट करना सीख गए। अब उसकी हिंदी मतलब होती है बाईं ओर मुड़ो। देखिए ध्यान से देखिए, सभी लोग ध्यान से समझिए, रिपीट करते रहिए साथ में। तो क्या हो जाता है? टर्न लेफ्ट का हिंदी मतलब होता है बाईं ओर मुड़ो। बाईं ओर मुड़ो। देखिए टर्न राइट, TURN टर्न, RIGHT राइट। टर्न राइट का हिंदी मतलब होता है दाईं ओर मुड़ो। दाईं ओर मुड़ो, ठीक है। आई एम फाइन, आई एम फाइन, FINE क्या हो जाता है भाई? फाइन हो जाता है। आई एम फाइन का मतलब होता है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। THAT दैट्स, RIGHT राइट। दैट्स राइट का हिंदी मतलब होता है वह सही है, वह सही है। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्या लिखा है? गेट डाउन का हिंदी मतलब होता है नीचे उतरो। क्लाइंब अप का हिंदी मतलब होता है ऊपर चढ़ो। टर्न लेफ्ट का मतलब होता है बाईं ओर मुड़ो। टर्न राइट का मतलब होता है दाईं ओर मुड़ो। आई एम फाइन का हिंदी मतलब होता है मैं ठीक हूँ। दैट्स राइट का मतलब होता है वह सही है, वह सही है। अब देखिए अगला सेंटेंस यहाँ पे लिखा देखिए। पहले शब्द को पढ़ना सीखिए तो हम सेंटेंस का हिंदी मतलब बताते हैं आपको। CEE को शी पढ़े, YOU को यू पढ़े तो शी यू। शी का मतलब होता है कि, देखिए शी यू का हिंदी मतलब होता है फिर मिलेंगे। देखिए वैसे तो सी का मतलब देखना होता है, यू का मतलब होता है तुम या आप, लेकिन इस सेंटेंस का मतलब होता है भाई यहाँ पे कुछ और ही है, बस उसे अपने तरीके से बोलना है। तो सी यू का मतलब होता है फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगला सेंटेंस दिया है GET गेट, UP को अप पढ़े तो हो जाता है गेट अप। गेट अप का हिंदी मतलब होता है उठ जाओ। गेट अप का हिंदी मतलब होता है उठ जाओ, ठीक है। GO को गो पढ़ते हैं गो। AWAY को अवे पढ़ते हैं तो हो जाता है भाई गो अवे। गो अवे का हिंदी मतलब होता है चले जाओ। गो अवे का हिंदी मतलब होता है चले जाओ। LETS को लेट्स पढ़ते हैं, GO को गो पढ़ते हैं तो हो जाता है लेट्स गो। लेट्स गो का हिंदी मतलब होता है चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। TAKE को टेक पढ़ेंगे, CARE को केयर पढ़ते हैं तो हो जाता है टेक केयर। टेक केयर का हिंदी मतलब होता है ध्यान रखना। टेक केयर का हिंदी मतलब होता है ध्यान रखना। STOP को स्टॉप पढ़ते हैं, IT को इट पढ़ेंगे तो हो जाता है स्टॉप इट। स्टॉप इट का हिंदी मतलब होता है इसे बंद करो। स्टॉप इट का हिंदी मतलब होता है इसे बंद करो। तो देखिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है।
हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट 11। मुझे पता है कि आप सभी को इंग्लिश लिखना पढ़ना बहुत पसंद है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सुडोकू इंग्लिश। ठीक है, तो चलिए सुनकर पढ़ना बोलना लिखना सीखिए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला शब्द लिखा है इट्स डर्टी। ठीक है, इट्स डर्टी। इट्स डर्टी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यह गंदा है। क्या लिखा है भाई? लिखा है यह गंदा है। तो देखिए, इट का मतलब हो गया यह, इसका मतलब है डर्टी का मतलब होता है गंदा। ठीक है, डर्टी का मतलब होता है गंदा। तो इट्स डर्टी, यह गंदा है, यह गंदा है। ध्यान से सभी लोग सुनिए, एक एक सेंटेंसेस को मेरे साथ रिपीट करते रहिए। तो ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। इट्स डर्टी, इट्स डर्टी। नेक्स्ट सेंटेंस है, लिखा है बट वाई। बट का मतलब होता है लेकिन। ठीक है, बट का मतलब होता है लेकिन। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों। बट वाई, लेकिन क्यों। लेकिन क्यों। देखिए, BUT को हम बट पढ़ेंगे, WHY को वाई पढ़ते हैं, तो क्या हो गया? इसका हो गया बट वाई। बट वाई का मतलब होता है लेकिन क्यों, लेकिन क्यों। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है टेल मी। TELL को टेल पढ़ेंगे, या मी को मी पढ़ते हैं, तो हो जाता है टेल मी। टेल मी का हिंदी मतलब होता है मुझे बताओ, मुझे बताओ। देखिए लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखिए। टेल मी, मुझे बताओ, मुझे बताओ। नेक्स्ट सेंटेंस है, लिखा है देखिए जियो को गो पढ़ेंगे, THERE को देयर पढ़ते हैं, तो हो गया गो देयर। क्या हो गया? ध्यान से सुनिए सभी लोग। गो देयर, गो देयर का मतलब होता है वहाँ जाओ। गो देयर का हिंदी मतलब होता है वहाँ जाओ। गो देयर, वहाँ जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस, चलिए सभी लोग ध्यान से देखिए। लिखा है इट्स फाइन। इट्स फाइन का मतलब होता है ठीक है। अब इट्स फाइन को हम पढ़ सकते हैं इट इज़ फाइन। देखिए यहाँ पे लिखा है IT, इट, और आई इज या फाइन यानी को फाइन पढ़ते हैं, तो हो गया इट्स फाइन, इट इज़ फाइन। दो तरीके से हम इस सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। इसका हिंदी मतलब होता है ठीक है, यह ठीक है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है? हु इज इट। ठीक है, लिखा देखिए, ध्यान से देखिए सभी लोग। लिखा है हु इज इट। तो देखिए, मेरी शुरू से एक कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे से इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना सिखाऊं। जो मैंने इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस अपलोड करी हैं आप लोगों के लिए, और लाइव सेशन मेरा आप लोग अटेंड किया करिए, तो आप जल्दी ही इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख जाओगे। तो चलिए देखिए, लिखा है यहाँ पे हु इज इट। WHO को हु पढ़ते हैं, इज IS को इज, IT को इट पढ़ते हैं, तो हो जाता है हु इज इट। इसका हिंदी मतलब होता है वह कौन है, वह कौन है। हु इज इट, वह कौन है। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए HURRY, क्या हो गया? हुरी। UP अप, तो हुरी अप पढ़ते हैं हम, इसे पढ़ते हैं हुरी अप। तो हुरी अप का हिंदी मतलब होता है जल्दी करो। हुरी अप का हिंदी मतलब होता है जल्दी करो। PLEASE को प्लीज पढ़ेंगे, SIT को सिट पढ़ते हैं, तो हो जाता है प्लीज सिट। प्लीज सिट का हिंदी मतलब होता है कृपया बैठिए, कृपया बैठिए। WHERE को वेयर पढ़ेंगे, WHERE को वेयर पढ़ते हैं। देखिए पोस्ट ऑफिस एस लगा है, तो इज़ है। वेयर इज़ ही, वेयर इज़ ही, तो हो जाता है कहाँ है वह। ठीक है, वेयर इज़ सी बोलते हैं, तो हम बोलेंगे तब भी हम कहेंगे कहाँ है वह। बस फर्क कितना रहता है, ही जो होता है हम किसी पुरुष के लिए यूज करते हैं, और सी किसी लड़की के लिए यूज करते हैं, मतलब स्त्री के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गो एंड सी। गो एंड सी, गो का मतलब होता है जाना, ठीक है, और सी का मतलब होता है देखना, तो इसका हिंदी मतलब होता है जाओ देखो। गो एंड सी, जाओ देखो। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हमें किसी से बोलना है बट वाई का हिंदी मतलब होता है लेकिन क्यों। टेल मी का मतलब होता है मुझे बताओ। हु इज इट का मतलब होता है वह कौन है।
अब देखिए ये नया सेंटेंस है, क्या है? इट्स टॉर्न, ठीक है, इट्स टॉर्न। तो टॉर्न का मतलब आप सभी को पता होगा लगभग। देखिए यहाँ पे इट्स तो पोस्ट ऑफ यस लगा हुआ है, तो ये समझ लीजिए इट इज़ लिखा है, ठीक है, लेकिन इट इज़ को हम इट्स पढ़ते हैं। और टॉर्न का मतलब होता है फटा हुआ, ठीक है, फटा। स्टोन, तो क्या लिखा है, इसका हिंदी मतलब होगा यह फटा है, यह ये फटा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है WAIT, तो हम इसे वेट पढ़ते हैं, वेट और लिटिल। ए को हम आ पढ़ते हैं, हिंदी में हम आ पढ़ते हैं। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा या छोटा, तो वेट और लिटिल, तो इसका हिंदी मतलब होगा थोड़ा और रुको। क्या? इसका मतलब होगा थोड़ा और रुको। स्पीक लाउडली, देखिए स्पीक लाउड, SPEAK, स्पीक LOUDLY, तो क्या हो गया? लाउडली। स्पीक लाउडली का मतलब होता है जोर से बोलो। स्पीक मतलब बोलना, लाउडली मतलब होता है जोर से या तेज, ठीक है। इट्स टॉर्न, ये फटा हुआ है। एनीथिंग एल्स, ANYTHINGELSE, तो हो गया एनीथिंग एल्स का हिंदी मतलब होता है और कुछ, और कुछ। वेट आउटसाइड, WAIT, वेट, OUTSIDE, हो गया वेट्स आउटसाइड, तो उसका हिंदी मतलब होता है बाहर रुको, बाहर रुको,